हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पाठ 2 कक्षा 7 से फूल और कांटे लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं हरियोद्ध मीन्स अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोद्ध जी का जन्म 1865 मीन्स 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी मृत्यु 1947 मतलब 1947 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कार्यों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मीन्स उच्च स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं हरियोद्ध जी। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तात्पर्य यह है कि अपनी कविता के माध्यम से हरियोद्ध जी यह सिखाना चाह रहे हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता, उच्च स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। तो आइए देखते हैं। भूल कर भी न करें भूल, बने फूल नहीं शूल। मतलब हमें जीवन में भूल कर भी कोई भूल नहीं करनी चाहिए, मतलब मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। जीवन में हमें फूलों की तरह बनना चाहिए। हमेशा खिलते हंसते रहना चाहिए, खुश मिजाज रहना चाहिए। हमें शूल की तरह नहीं बनना है। शूल मतलब कांटे, कांटे जो हमेशा दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। तो हमें जीवन में ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो हमेशा दूसरों को तकलीफ़ दे। तो इस कविता के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा फूलों की तरह बनना है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ वर्णन, कविता वर्णन। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ एक पौधे और उनके ऊपर पनपने वाले फूलों और कांटों से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि एक पौधे पर जिस तरह से कांटे और पुष्प फूल पनपते हैं, उन पर समान रूप से चांदनी उन पे गिर रही है, समान रूप से चांद अपनी चांद की रोशनी दे रहा है, लेकिन फिर भी पौधे पे 2 तरह की चीज़ें पनप रही हैं। एक फूल होती हैं, दूसरा कांटे होते हैं। तो इसका हम जीवन में यह उदाहरण समझ सकते हैं कि एक परिवार में एक ही माता पिता जब अपने बच्चों को समान रूप से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन कभी कभी उन बच्चों में 2 या 3 बच्चे जब घर में होते हैं, उनमें से कोई बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाता है, तो वह कांटों की तरह चुभने लगता है। उसका व्यवहार जो है कांटों की तरह बन जाता है, शूल बन जाता है। और अगर एक बच्चा एक अपनी अच्छी आदतों की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से घर में अगर रहता है, तो वह परिवार का नाम रोशन करता है। तो माता पिता वही हैं, उन्होंने समान रूप से अपने व्यवहार और संस्कार दिए हैं, लेकिन बच्चे उसको किस तरह से ले रहे हैं यह उसमें बताया गया है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह, अब बगीचे में, बगिया में जब फूल पनपते हैं, पौधे पनपते हैं, तो मेह मतलब बरसात। यहाँ देखिए, बरसात से हमको समझाया गया है बादलों की बारिश समान रूप से सभी फूलों पर, पौधों पर होती है, लेकिन बगीचे में जो हवाएं बहती हैं वह भी समान रूप से फूलों को मिल रही हैं, पौधों को मिलती हैं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, बगिया में उगने वाले, पनपने वाले पौधे हमें यह सिखाते हैं कि समान रूप से हवा, समान रूप से बरसात उन्हें मिल रही है, समान रूप से रोशनी उन्हें मिल रही है, पर उनके ऊपर कहीं तो कांटे उगते हैं, कहीं पे कांटे पनपते हैं, कहीं पर उन पर फूल पनपते, अलग अलग खुशबूदार, खुशबू के फूल पनपते हैं। तो जीवन में यह समझाया जाता है कि व्यक्ति, परिवार में समान रूप से समान व्यवहार मिलने पर, समान संस्कार मिलने पर भी उनके व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। यह संदेश इसमें बताया गया है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां,
फाड़ देता है किसी का वर वसन। जिस प्रकार से कांटा अगर किसी की चमड़ी में, स्किन में, उंगलियों पर हमारी चमड़ी होती है, चमड़ी मतलब स्किन, अगर वो लग जाता है तो उसमें वो उसे फाड़ देता है। और कांटे लगने पर कई बार हमें खून भी निकलने लग जाता है। वसन मतलब कपड़े। तो हमारी त्वचा जो है हमारा वसन है, हमारे शरीर पर, हमारे कंकाल पर वो एक वसन का काम करती है, कपड़ों का काम करती हैं। तो कांटा जो होता है वह किसी भी तरह के कपड़े को फाड़ सकता है, छेद कर सकता है, उसमें फाड़ देता है किसी का वर वसन। वह त्वचा को छेद कर खून निकाल सकता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। अब जो भंवरे फूलों के ऊपर मंडराते हैं, प्यार में डूबी तितलियां जब फूल बगिया में खिलते हैं तो उन पर अलग अलग तरह के भंवरे और अलग अलग तरह की तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां उन पर मंडराती हैं। लेकिन ये जो कांटे होते हैं, ये कांटे उनके नरम परों को कतर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। भौर का है बेध देता श्याम तन। भंवरों का तो बेध मतलब आर पार कर देना। श्याम तन मतलब भंवरा का जो काला शरीर है वह तो, श्याम मतलब काला, तन मतलब शरीर, श्याम तन उनके शरीर को ही बेध देता है, मतलब आर पार हो जाता है। भौर मतलब भंवरा। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर। तितलियां जो बड़े प्यार से मधुमक्खियों फूलों का रस पीने के लिए फूलों पर मंडराती हैं, लेकिन ये जो कांटे होते हैं वो उनके परों को कतर देते हैं, मतलब उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तात्पर्य यह है कि अगर हमारा व्यवहार शूल की तरह होगा, कांटों की तरह होगा, तो वह किसी के भी परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वह प्यार करने वाले इंसान हो, माता पिता हो, जीवन में हमेशा उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन वह उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उनके मन को दुखा देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। अब फूलों के व्यवहार को बताया गया है कि फूल इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि वह तितलियों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, भंवरे को अनूठा रस पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से, मतलब अपनी खुद, निज मतलब स्वयं की, अपनी सुगंध, अपनी खुशबू, अपने निराले रंग से भंवरों को देते हैं, फूलों को, मधुमक्खियों को अपना रस पिलाते हैं। अनूठा मतलब मज़ेदार, खुशबूदार रस उन्हें देते हैं, पिलाते हैं। है सदा देता कली की जी खिला। और कलियों का, भंवरे और मधुमक्खियाँ जब फूलों पर मंडराते हैं तो कलियों का जी खिल जाता है, मतलब खुश हो जाता है, हमेशा उन्हें खुश कर देता है। तो हमारे जीवन में हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि हमें सदा दूसरों से प्यार करना चाहिए, दूसरों को खुशी देनी चाहिए। फूलों की तरह हमें सभी को खुश करना चाहिए, सभी को, दूसरों को, अपनी निजता, अपनी सुगंध की वजह से हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि फूल और कांटे की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कांटा हमेशा सबकी आँख में चुभता है। कुछ भी कांटा या कंकर अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमेशा वो हमें तकलीफ़ देता है। हमारा व्यवहार अगर कांटों की तरह होगा तो वह हमेशा दूसरों को खटकेगा, मतलब आँख में खटकेगा। आँख में खटकना एक तरह का मुहावरा हो गया। दूसरा है सोहता सुर शीस पर। लेकिन यदि हमारा व्यवहार फूलों की तरह होगा, फूल सदा, सुर मतलब देवताओं के शीश पर चढ़ाए जाते हैं, देवता भगवान के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। तो फूलों की जगह देवताओं के शीश पर है। और कांटे हमेशा सबको खटकते हैं, आँखों में किरकिरी बनकर खटकते हैं।
तो हमारा जो व्यवहार है, अगर हम फूलों की तरह रहेंगे तो वह कुल की बढ़ाई में काम, हमारे नाम रोशन करने में सहायक होगा। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हम अपने कुल की बढ़ाई का काम करेंगे, और अगर हम कांटों की तरह रहेंगे तो हमारे बड़प्पन में अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो हम अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर पाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह सिखाना चाह रहे हैं कि हमें सदा जीवन में फूलों की तरह व्यवहार करना चाहिए, कांटे बनकर किसी की आंख में खटकना नहीं चाहिए। तो चलो बच्चों, आपको आज का ये पाठ वर्णन, कविता वर्णन कैसा लगा? यहाँ पर ये कुछ मतलब बताए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं। मेह मतलब बादल, वर मतलब सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना घायल कर देना, भौर भंवरा, जी मन, सोहना शोभा देना, शीस मतलब सिर, और यहाँ सुर का मतलब देवता होता है, देवता। तो इस कविता के माध्यम से हमें अच्छा सबक सीखना चाहिए और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।